पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह खून खराबा मचा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरता किस कदर बढ़ गई। जिस कट्टरता और अमानवीयता की वजह से 1971 में पाकिस्तान से संघर्ष कर बांग्लादेश अलग देश बना था, वहीं अब कट्टरता की ओर पूरी तरह से बढ़ गया है। बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु के नाम से मशहूर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को कट्टरपंथियों ने हथौड़े से तोड़ दिया, उस पर मूत्र विसर्जन भी किया। यह घटना बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में कट्टरता किस कदर बढ़ गई। शेख हसीना को अपना देश एक बार फिर छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर है, जहां शेख हसीना के इस्तीफा के बाद मामला और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश वर्तमान में हिंसा के दौर से जल रहा है, जहां बांग्लादेशी नेता शेख हसीना के इस्तीफा के बाद माहौल और गर्मा गया है। पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह खून खराबा मचा हुआ है। वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। वहीं बात अगर हिंसा की करें तो आरक्षण के मुद्दे से प्रारंभ हुए आंदोलन में इतना खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश की स्थिति आज विकराल हो गई है। वहीं बांग्लादेश में फैले अराजकता को लेकर भारत सरकार भी सक्रिय हो चुकी है। बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर है और सेना ने सत्ता संभाल ली है। वे कह रहे हैं कि अंतिम सरकार होगी, उस अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा, उस अंतिम सरकार का मुखिया कौन होगा, कोई नहीं जानता। शेख हसीना की तानाशाही, भ्रष्ट और कुशासन के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्हें अपने ही देश से भागना पड़ा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। भीड़ ने यहाँ पर देश के करीब 27 जिलों में हिंदुओं के घरों के साथ ही उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 7% हिंदू बीते 2 दिनों में खौफ के साये में है। बांग्लादेश में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय बीते कुछ दिनों से डर के साये में रहने को मजबूर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बीते कई सालों से हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों, पंडाल में तोड़ फोड़ और लूटपाट की कई खबरें यहाँ आम बातें हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के मंदिर और उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर भारत की मोदी सरकार ने भी चिंता जताई है। केंद्र सरकार का कहना है कि वहां की मौजूदा हालात पर वे बारीकी से नजर रख रहे हैं।